अब जो ठोकर है वो तो सौदा की है ना, जो ठोकर है वो तो सौदा से है, हवा से है। उसकी वो ठोकर जो है जी, कुछ उसकी वो सरियाने जो हैं वो सख्त हैं जी, कुछ उसके अंदर जो खून का धकेलना का जो अंदाज़ है वो तहलील में है, वो कमज़ोर हो गया है। ये सारी चीज़ें जब आपके दामन में हों तो फिर आप, जैसे मिस्त्री जो है वो एक पेचकस नहीं लगता, वो दूसरा पकड़ लेता है। एक चाबी नहीं लगती, वो दूसरी चाबी पकड़ता है, भाई इससे बड़ी नंबर की चाबी ले आओ। मेरी बात समझाइए। ये आपके पास सारे कानून कुलिये मौजूद हों तो आपके कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास है ना, मैं बस वो पूछना चाह रहा था क्या है, बस महसूस हुआ कि आपने क्लियर कर दिया इसको, वो तो हम क्लियर करते हैं उस वजन से और चीज़ों से जी। वैसे ना जी, मैं सवाल ये करने वाला था कि नब्ज़ धोखा कब देती है? मैं कहता हूँ नब्ज़ धोखा देती ही नहीं। देती ही नहीं। फिर नबद हो और फिर धोखा हो। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, मरज़ दिल में है, दिल में खून है, दिल में अल्लाह ने फरमाया मरज़ दिल में है और दिल में खून है। खून 3 चीज़ों का मुरक्कब है जी, सौदा, सुफरा और बलगम। अगर बलगम बढ़ेगा तो नब्ज़ की चाल और होगी, अगर सौदा बढ़ेगा तो नब्ज़ की चाल, अगर सुफरा बढ़ेगा तो नब्ज़ की चाल। तीसरी और चीज़ है ही नहीं जो बढ़े और धोखा दे। वो पहले आपने बताई, मसलन बुद्धि कोई बंदा है तो जिसके मिसाल दूसरी थी आलूआ नहीं तो 2 दिन आलू खाता है, असी वो उधर धोखा नहीं धोखा नहीं, वो नब्ज़ धोखा वाली, नब्ज़ नहीं धोखे वाली भाई, वो उसने एक गलत काम किया है, वो नब्ज़ इज़हार करेगी, धोखा क्या देगी वो? उसको धोखा देगी वही नब्ज़ होगी ना कि आदत जो नब्ज़ होगी। देखिए मैंने पहले कहा है कि ये आपकी कमी है, धोखा धोखा कोई नहीं है। अभी उसने आलू खाए, जो मकाम पे जो नब्ज़ आ रही है हम उसी को देखेंगे, उस गुद्दी को तो नहीं देखेंगे। जो नब्ज़ आ रही है जी नहीं, अब आप जब नब्ज़ देखेंगे तो जो इन्होंने सवाल किया है कि उसमें जो असल नब्ज़ जो उसकी सुफरा वाली जो चल रही थी वो 1-2 रात में टूट नहीं गई। ये नहीं हुआ कि सुफरा उसका कम हो गया है या नहीं समझ आया, या ख़त्म हो गया है और उसकी उजलाती नब्ज़ चलने लगी, ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने कल परसों एक क्लिप में मैंने कहा है कि अगर मकाम मर्ज़, दर्जा मर्ज़ अगर तहलील तक चला जाए और मसलन किसी की नब्ज़ गुद्दी उजलाती है, उसमें ज़ौफ़ आ गया है, अगर उसने आलू या फार्मी मुर्गा 2-4 दिन खा लिया तो उसको फालज हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्यों हो जाएगा? तहलील वाले मुकाम ने उस ग़िज़ा को अपने अंदर हज़म नहीं किया, वो सुद्दे बन गए उसके उज़लात में जी। तो सुद्दे की वजह से उसका खून का दुरानिया, जो कोई खून के अंदर ग़िज़ा जानी थी वो रुक गई। अब वो कहेगा जी मेरा तो जिस्म काम नहीं कर रहा। लेकिन मैंने ये भी वजाहत की कि जो असल फालिज है उसके अंदर और इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क यह है कि इसके अंदर दर्द भी होगा और मुकम्मल तौर पर मफलूज नहीं होगा, जबकि उसके अंदर एहसास भी घटेगा और उसके अंदर दर्द वगैरह भी नहीं होगा जी। वो असल फालिज है। फिर तहलील का इलाज करना पड़ेगा। फिर आपने फिर नब्ज़ को देखना है जी। अगर उसकी नब्ज़ गुद्दी उजलाती भी है ही नहीं, ठीक है, फिर तो आप उसको उजलाती गुद्दी उजलाती करेंगे। और अगर वो फालिज हो गया फ़र्ज़ करें,
फिर भी आप उसकी नब्ज़ को मुकद्दम रखें, फिर आपको यानी गुदी सुलाती नब्ज़ महसूस नहीं होगी। क्यों? इसलिए नहीं होगी कि उसका सफरात जम चुका है उज़लाती असाबी सर्दी की वजह से। जो चीज़ जम चुकी है वो अपना इज़हार क्या करेगी? तो उसका फिर इलाज हम तस्कीन जिगर टाइम करेंगे। वो फिर नब्ज़ आपको यही बताएगी कि इसका तस्कीन जिगर हो गया है। तो ये 5 नंबर पे जाएंगे। जी, फिर आप 4-5 पे आ जाएंगे। पहले आप उसको हरारत देंगे, 4 नंबर नब्ज़ देखनी है ना, 4 नंबर आपने उसको हरारत देनी है। अब वो जो उसके अंदर जो सफरा जमा हुआ है वो पिघल कर टुकड़े होने शुरू हो जाएगा। आप जब गुदी साबी करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। इलाज तो वही हुआ ना जो पहले आपने शुरू करना था। जी, ठीक हो जाएगा। जी, वो तहलील वाले धोखा नहीं देती जी नब्ज़। बात ये हो रही है नब्ज़ धोखा, ये लफ्ज़ नब्ज़ के साथ जुड़ता नहीं है। ये हम पे मुनसब है कि धोखा खाए या नहीं। हम तो ये हमारे डिक्शनरी में पहली बार ये नब्ज़ मैंने सुनी है। लतीफ़ भाई ने कहा है कि धोखा देती है। चलें, मालूमात के लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ, तबीब से गलती होती है तो धोखे की वजह से। यूँ कहें कि धोखा नहीं देता ना तबीब यूँ कहें कि तबीब को धोखा हो गया है। तबीब हम धोखे में हमें धोखे हमारे में कुछ चला नब्ज़ तो धोखा नहीं देती। नब्ज़ वो अपना जो उसका सिस्टम है, सिस्टम जो है वो अपना इज़हार करेगी। तो तहलील वाले मुकाम पे जो कोई ग़िज़ा खा लेता है उसको फिर मलयन दे के पहले निकालें, फिर आगे वाली में उसकी असर करें। अगर उसकी नब्ज़ कवीपन है तो आप उसे मोहरत शदीद मोरक शदीद देंगे, और अगर उसकी नब्ज़ तेज़ी में आ गई है तो आपको मुलजन मुसल देंगे। ज़ोक़ में वो कानून नहीं छोड़ना हमने। वो छोड़े तो फिर हम तो हैं जी, फिर परेशान हो जाएंगे। वो कानून याद रखना है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया।